चलिए स्टार्ट करते हैं एपी सीरीज। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में कि किस तरीके से ये सीरीज रन करेगी और क्या होता है ये एपी सीरीज। तो उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखेंगे, जैसे 1, 3, 5, थोड़ा सा इंक सूख रही है, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ये एंड है, ये सो और ये ऑन। अब इसको हमें चेक करना है कि ये क्या एपी सीरीज बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसे चेक करना है। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ टर्म्स चलेंगे हमारे। जैसे जहां से स्टार्ट होंगे नंबर, वो आपका हो गया पहला वाला फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे ए। उसके बाद सेकेंड टर्म दूसरा नंबर, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर आगे कंटिन्यू होंगे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो नंबर चल रहे हैं उसमें एक पैटर्न लगा होगा। अब वो पैटर्न क्या लगा हुआ है, उस पैटर्न को ही हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसको निकालने का सिंपल वे होगा। जैसे हम अगर इन दोनों नंबर्स की बात करें, इन दोनों की, तो ये आ जाएगा आपका 3 के बाद 5 और इन दोनों का डिफरेंस 2 का आ रहा है। लेकिन जो हम यहाँ पे डी लेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, अगले वाले से पहले वाले नंबर को माइनस करना है, यानी 5 - 3 इक्वल टू कितना आ गया 2। इसी तरह से अगर हम यहाँ ऊपर देखें, यहाँ इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो यहाँ अगर डी निकालते हैं तो ये 3 - 1 इक्वल टू 2। अब ये दोनों नंबर क्या हो गए, सेम हो गए, यानी कांस्टेंट नंबर आ गए। बस यही हमें चेक करना। अगर ये दोनों कांस्टेंट नंबर आ गए तो यानी हमारा ये जो है सीरीज जो बनेगी वो एपी बन जाएगी, यानी ये एपी सीरीज हमारी बनाएगी। इसको लिख के हमने टिक लगा दिया। अब हमने ये एक एग्जांपल लिया था असेंडिंग ऑर्डर का। अब थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर पे लेते हैं। इसी को हम पलटते हैं 5, 3, 1 एंड सो ऑन। यहां पे भी वही चीज देखते हैं, तो ये आ जाएगा, ये पहला टर्म हो गया आपका ए। यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डी निकलेगा 1 - 3 इक्वल टू -2, और इन दोनों के बीच का अगर डी हम देखें तो ये 3 - 5 इक्वल टू -2। ये भी कांस्टेंट नंबर आ गए, सेम आ गए। तो आपका इसका मतलब है ये जो है सीरीज आपकी एपी बन रही है। यस कर देंगे इसको, ये हो गया। तो अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में भी सीरीज हो सकती है, डिसेंडिंग में भी हो सकती है। और एक तीसरी बात जो मैं बताने अब जा रहा हूं, वो थोड़ा सा इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर की रिपीटेड सीरीज होगी, यानी जैसे 2, 2, 2 एंड सो ऑन। यहां देख रहे होंगे वही नंबर सेम रिपीट होते जा रहे हैं। इसी तरह 3, 3, 3 हो सकता था, 5, 5, 5 हो सकता था, कोई भी नंबर रिपीटेड हो सकता था। तो क्या ये एपी बनाएगी? इसके लिए भी आते हैं हम, यही चीज कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें भी। तो ये ए हो गया। इन दोनों के लिए आपका जो डी आएगा, इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को माइनस करना है, यानी कि 2 - 2 इक्वल टू 0। इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों के लिए भी डी निकाल लेते हैं। तो ये 2 - 2 किया, ये भी 0 आ गया। दोनों सेम नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, 0, 0, इसलिए ये भी एपी आपकी बनाएगी।
तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल आपको देके समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से एपी सीरीज चलती है और किस तरीके से हम उसको चेक करेंगे कि हमारी एपी सीरीज बना रही है या नहीं बना रही है। अब इसके अंदर कुछ फार्मूले हैं जिनका डेरिवेशन करना है हमें, यानी प्रूफ करना है। प्रूफ समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस निकालने के लिए हमें बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले इसका फार्मूला है टर्म्स का। टर्म से रिलेटेड बातें सारी हो रही हैं, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी तरीके से फोर्थ टर्म अप टू एन टर्म्स के लिए सीरीज हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हमें फार्मूला जो प्रूफ करना है वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला एन टर्म्स के लिए आपको प्रूफ करना है। तो हम सीरीज लेके चलते हैं और यही सीरीज हम जनरली इसको कोई क्वेश्चन भी पूछा जाएगा वर्ड प्रॉब्लम या किसी तरीके की, तो उसमें भी यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो ये आप देखिए यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी कितने टर्म हो गए, 1 2 3, यानी इसके अंदर 3 टर्म हो गए एंड सो ऑन हो गया अप टू कितना n टर्म तक की हम सीरीज ले गए। ये n टर्म तक सीरीज लेंगे और ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, इसी तरीके से अब हम इन टर्म्स को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दें तो इजी लग जाएगा। ये बन जाएगा a1 से इसको लिख लें, पहले टर्म को 1 लगा दिया, दूसरे टर्म के लिए 2 लगा दिया, तीसरे के लिए a3 लिख दिया, 3 लगा दिया हमने और एंड सो ऑन लिख दिया। अब आप आइए इसको थोड़ा सा अलग अलग करते हैं और ये आपका इसको लिखने के लिए an लिख सकते हो, यानी 1 2 3 अप टू n टर्म्स। तो ये एक्चुअल में है क्या, नेचुरल नंबर से सीरीज शुरू हो रही है 1 2 3 टू n टर्म्स। तो जब भी ये सीरीज चलेगी 1 2 3 एंड सो ऑन, तो उसके लिए हम n रिप्रेजेंट करेंगे। ये आगे आगे आएगा, देखिएगा भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंबलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a1 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका पहला टर्म a। अब इस a को थोड़ा सा और हम फॉर्म करते हैं, a प्लस 0 इंटू डी। अगर 0 का d से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा और इसमें a ऐड करेंगे तो a ही आ जाएगा। यहाँ पे फिर 0 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे a प्लस 1 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 अगर करें तब भी 0 आएगा और बाहर ये d आ गया आपको। तो ये इस तरीके से हम इसको फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसी तरह दूसरे टर्म को और तीसरे टर्म को ले लें। तो ये सेकंड टर्म हो गया a2 इक्वल टू ये a प्लस डी। यहाँ पे कितना है, 1d है, तो 1 के लिए हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 1 ही है। जब जहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता वो 1 हो जाता है वहां पे। तो 1 इंटू डी हो गया आपका, तो ये a प्लस डी बन जाएगा। तो ये a प्लस, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर a3 हम ले लेते हैं, तो a प्लस 2d है आपका। यहाँ देखिए a3 के नीचे हमने लिखा हुआ ये वाला टर्म, a3 तीसरा टर्म है। तो इसको लिखने के लिए हम इसी तरह से यूज करेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब केवल 3 टर्म तक आप सीरीज को लें, आगे जो है अप टू n टर्म तक के लिए हम आगे इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। ये n टर्म्स के लिए आगे सीरीज बन जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए, ये a लिख दिया, a सभी में रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर से चले 1 2 3, यानी 1 2 3 अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स के लिए आ गया n लिख देंगे, हमने कहा था n से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इक्वल के आगे इक्वल लगा देंगे। फिर आइए यहाँ आ जाइए, a सभी भी टर्म्स में है, यानी a लिख देंगे, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। फिर आप यहाँ देखिए 1 2 3
अप टू कहां तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा। तो ये फिर से नेचुरल नंबर की सीरीज बनी, इसको हम n से रिप्रेजेंट कर देंगे और माइनस लगा देंगे, माइनस लगा हुआ सभी में, और फिर आगे 1 1 1 सब में सेम है तो 1 लगा देंगे और इंटू डी, बाहर सब में डी भी सेम है। तो इस तरीके से ये an का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ये आपका an हो गया। इस तरह से हम कोई भी टर्म, जैसे कोई भी सीरीज हमें दी होगी और उससे हमें पता लगाना होगा कि किस तरीके से इसका, अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन इसका लगाते हैं। जैसे हमने लिया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 3 5 डॉट डॉट। अब इसका तीसरा टर्म हमें निकालना है, थर्ड टर्म, यानी A3 फाइंड करना है। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यूज करेंगे फॉर्मूला, यानी टर्म निकालने के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n कितना आपका हो गया 3 यहां पे, तो 3 डालेंगे। a मीन्स फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया, यहां पे 1 डालेंगे, प्लस n की जगह फिर से 3, तीसरा टर्म था तो 3 माइनस 1, और d यहां पे कितना आएगा, किसी भी टर्म में से उसके पीछे वाले नंबर को माइनस कर लीजिए, 5 माइनस 3 यानी ये 2 आ गया। इस तरीके से हमने डिफाइन कर लिया और यहां पे इसकी वैल्यू 2 डाल देंगे। ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो यहां पे मल्टीप्लाई है। अब आप आइए यहाँ पे A3 इक्वल टू 1 प्लस 3 में से 1 गया 2 इंटू 2, यानी A3 इक्वल टू 1 प्लस, पहले मल्टीप्लाई होगा 4, यानी A3 इक्वल टू आ गया 5। अब हम क्या चेक करें, वेरीफाई हो रहा है, यानी A3 यानी तीसरे टर्म, इस सीरीज की तीसरा टर्म जो है वो 5 है। अब यहां चेक कर लीजिए, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म भी 5 है, यानी हमारा ये आंसर वेरीफाई हो गया कि हमारा तीसरा टर्म इसका 5 है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।